आज हम देखेंगे एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत में यूकी के ग्रैंडफादर उससे कह रहे होते हैं उन्हें ये बात पता लगी है कि यूकी के स्कूल में एक जनरल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में तानियामा और मासाचिका दोनों इन्वॉल्व्ड थे। यूकी के ग्रैंडफादर यूकी से कहते हैं कि तानियामा जो है वो जूनियर हाई में यूकी की एक राइवल थी, इसीलिए उन्हें लगा कि तानियामा ज़्यादा कैपेबल होगी, लेकिन वो तो मीटिंग के बीच में ही भाग गई। इस बात पर यूकी कहती है कि तानियामा के पास कुछ रीजंस होंगे जिस पर उसने ऐसा करा। यूकी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि उस जनरल मीटिंग के बाद मासाचिका की जो रेपुटेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जो भी हो, तुम्हें हारना नहीं है। कुजे के पास इतनी सारी फैसिलिटी थी, इतने सारे प्रिविलेज थे, लेकिन तब भी वो ये सब कुछ छोड़ के भाग गया। अगले सीन में ये लोग डिनर करके वापस जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर युकी की मॉम युकी को रोक लेती है। युकी की मॉम युकी से पूछती है कि क्या युकी और कुजे एक साथ अच्छे से रहते हैं। युकी कहती है हाँ, अब यहाँ पर युकी और अयानो रूम में आ जाते हैं एंड यहाँ पर युकी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये चीज़ करती है। अगला सीन स्कूल का होता है। यहाँ पर कुजे के दोस्त कुजे से कह रहे होते हैं कि वो जनरल मीटिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ पर कुजे एलिया से कहता है कि ये कुछ बच्चे हैं, इन लोगों को उस मीटिंग के बारे में तुमसे कुछ जानना है। यहाँ पर कुजे अपने फ़ोन में लग जाता है और वो अपने दोस्तों को इशारा करता है कि उसके दोस्त जो है वो एलिया से कुछ सवाल पूछे। कुजे की इस बात पर कुजे का एक दोस्त सवाल पूछ लेता है। वो कहता है जो एलिया ने मीटिंग में स्क्रिप्ट बोली थी, क्या वो उसने खुद से लिखी थी? इस बात पर एलिया हाँ कहती है। कुजे के दोस्त यहाँ पर अब एलिया से कुछ और सवाल पूछते हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि तानियामा मीटिंग के बीच में से ही भाग गई। कितनी शर्म की बात है। ये सुनकर एलिया कुजे से कहती है कि उसे कुजे से कुछ बात करनी है। कुजे अपने दोस्त से कहता है कि उसे अभी याद आया है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर कुछ काम है। अगले सीन में एलिया से पूछता है बताओ क्या बात है, क्या तुम्हें तानियामा के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात नहीं सुननी? अब यहाँ पर कुजे एलिया को समझाते हुए कहता है कि हम उस मीटिंग को जीत गए तो इसमें हमारी क्या गलती है, इसीलिए अभी हमें तानियामा की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर कुजे एलिया से कहता है अब एलिया क्या करना चाहती है। एलिया बताती है कि उसे तानियामा की अब हेल्प करनी है। इस बात पर कुजे भी तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर कुजे नोटिस करता है कि टेबल के पास कोई है और टेबल के नीचे और कोई नहीं, प्रेसिडेंट और चिसाकी होते हैं। इसीलिए कुजे अब यहाँ पर सोचता है कि अच्छा यही रहेगा कि वो एलिया को लेकर यहाँ से चले जाए, और इसी के साथ यहाँ पर एलिया भी कुजे की तरफ बढ़ने लगती है। इसीलिए यहाँ पर कुजे बोल देता है कि प्रेसिडेंट और चिसाकी, आप दोनों कब तक छुपने वाले हो? यहाँ पर ये दोनों टेबल से बाहर निकल के बताते हैं कि जमीन पर कुछ गिर गया था, इसलिए ये दोनों उसी चीज को उठा रहे थे। एलिया यहाँ पर इन दोनों को ही देखकर हैरान हो जाती है। कुजे कहता है चलो कोई नहीं, जो भी गिरा था उठा लिया ना। एलिया और कुजे रूम से बाहर निकलते हैं। एलिया कुजे से कहती है कि अब उसे कुछ काम याद आ गया, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। अगला सीन मियामी का होता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही होती है। यहाँ पर कुजे भी खड़े होकर मियामी को देख रहा होता है और उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही मियामी के पास जाने की। यहाँ पर मियामी की दोस्त उसको हाउस पार्टी पर इनवाइट करती है। पहले तो यहाँ पर मियामी मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो हाँ कर देती है। इसी बीच उसकी नजर कुजे की तरफ भी जाती है। वो कुजे से कहती है क्या उसे कुछ बात करनी है? कुजे मियामी से कहता है ये अच्छा रहेगा कि हम दोनों अकेले बात करें। अगले सीन में ये दोनों अकेले क्लास के अंदर होते हैं। यहाँ पर मियामी कुजे से कहती है अगर तुम्हें मेरे सामने अपना लव कन्फेस करना है तो तुम कर सकते हो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर इस काम के लिए नहीं आए हो। कुजे कहता है क्या कह रही हो, तुम मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट कर लोगी? मियामी कहती है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मैं तुम्हें हेट भी नहीं करती। कुजे उसे कहता है किसी ऐसे को डेट मत करो जिसे तुम हेट नहीं करती, किसी ऐसे को डेट करो जिसे तुम पसंद करती हो। वो बताती है कि उसे आज तक कोई भी पसंद ही नहीं आया। वो ये भी नहीं जानती कि प्यार आखिर होता क्या है। कुजे उससे कहता है कि वो उसके पॉइंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर मियामी को भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। मियामी कहती है कि तानियामा ने भी उसे सेम यही बात कही थी, लेकिन उसे थप्पड़ मार के उसे कहता है क्या तानियामा अपने दोस्त को थप्पड़ मारती है? मियामी कहती है हाँ वो अलग बात है, खैर उसे छोड़ो, मेन टॉपिक पे आओ। उसे कहता है कि बहुत सारे लोग तानियामा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मामले को थोड़ा ठंडा करना चाहिए। इस बात पर मियामी कहती है क्या तुम्हें तानियामा के क्रिटिसिज्म से कोई दिक्कत हो रही है? वो बताता है कि उसे इस चीज से दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन एलिया को इस चीज से काफी दिक्कत हो रही है। मियामी ये सुनकर कहती है अच्छा ऐसी बात है, एंड इसके बाद वो कुजे से कहती है तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो, मैं भी तो तुम्हारी एनिमी हुई ना। मियामी कहती है कि वो ये बात जानती है कि कुजे ने ये बात नोटिस कर ली थी कि एलिया एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। ये वाली बात मियामी ने फैलाई है।
कुजे कहता है हाँ, उसने यह बात पहली नोटिस कर ली थी। जे मियामी से कहता है कि तानियामा जैसे लोग जो कि अपने इमोशंस को छुपाए रखते हैं, क्या उन्हें समझने में मियामी को दिक्कत होती है? एंड वो तानियामा से इतना अटैच क्यों है? मियामी कहती है कि वो तानियामा को नहीं समझ पाती, इसलिए वो उसमें इंटरेस्टेड है और उसके साथ रहना चाहती है। कुजे मियामी से कहता है कि वो मियामी से ये चाहता है कि मियामी कुछ रीजन बनाए कि तानियामा उस दिन मीटिंग से भागी क्यों और सबको फैला दे। मियामी भी यहाँ पर इस बात पर तैयार हो जाती है। मियामी के जाने के बाद यहाँ पर कुजे अयानो का नाम लेता है और पता चलता है कि अयानो उसी क्लासरूम में छुपकर बैठी हुई थी। कुजे यहाँ पर ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि अयानो के साथ यहाँ पर यूकी भी है। यूकी कुजे से कहती है कि उसको ये बात पता चली कि वो मियामी से कुछ बातचीत करने वाला है, इसलिए उसकी बातचीत सुनने के लिए वो यहाँ पर आ गई। एंड तभी यहाँ पर एलिया भी आ जाती है और वो यहाँ पर यूकी और कुजे को देखती है। कुजे एलिया से कहता है तुम कुछ गलत मत समझना। एलिया कहते हैं कि वो ये चीज़ समझती है कि ये तीनों एक साथ बड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि ये तीनों आपस में कुछ गेम खेल रहे होंगे। एंड वो ये बात कहकर वहाँ से चले जाती है। यहाँ से जाते हुए एलिया रशन में कहती है कि उसको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि कुजे ने उसको छोड़ दिया। अगला सीन मियामी का होता है और यहाँ पर उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मियामी यहाँ पर एक लड़के को किस कर रही होती है और उसको किस करते हुए तानियामा देख लेती है। तानियामा मियामी से कहती है ये लड़का पिछली बार से अलग लड़का था। मियामी कहती है जो भी हो वो फिलहाल मेरा बॉयफ्रेंड है, वैसे भी किस करने से क्या ही फर्क पड़ता है। यह बात सुनने के बाद तानियामा उसको एक थप्पड़ मार देती है। तानियामा उससे कहती है कि अपने आप को डिग्रेड मत करो, अपना ख्याल रखो। अगला सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर मियामी उस थप्पड़ को याद करते हुए कहती है कि तानियामा को उस समय इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में मियामी अपनी क्लास में वापस आ जाती है। उसकी दोस्त उससे कहती है तुम क्या बात कर रही थी? उस लड़के से मियामी बताती है कि वो दोनों मिलकर तानियामा के बारे में बात कर रहे थे। तानियामा आज छुट्टी पर है, इसलिए कुजे जानना चाहता था कि वो आज छुट्टी पर क्यों है। उसकी दोस्त उससे कहती है क्या तानियामा डिबेट में हार गई, क्या इसीलिए उसने छुट्टी कर रखी है? मियामी कहती है नहीं, उसने तो बस मेरी वजह से छुट्टी करी है। एंड इसी के साथ यहाँ पर मियामी अपने दोस्तों से ये भी कहती है कि तानियामा ने डिबेट में उसी की वजह से ही गिव अप कर दिया था। अगले सीन में कुजे एलिया को ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो यूकी। एलिया कहती है कि उसको ये सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों उसके चाइल्डहुड फ्रेंड जो है। कुजे एलिया से कहता है एक काम करते हैं, स्कूल के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। एलिया कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगले सीन में एलिया और कुजे पढ़ाई कर रहे होते हैं। कुजे एलिया से कहता है तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम मेरे कुछ ज्यादा ही पास बैठी हो? एलिया कहती है कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? कुजे कहता है नहीं, और वो मन ही मन सोचता है कि यार हमें कोई देख नहीं रहा तो क्या ही दिक्कत है। और तभी यहाँ पर यूकी और अयानो आ जाते हैं। यूकी रूम में आ जाती है और वो इन दोनों से कहती है क्या तुम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो? अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? एलिया रशन में कहती है मुझे दिक्कत है, लेकिन जब यहाँ पर कुजे एलिया से ये बात पूछता है तब इस बात पर एलिया हाँ कर देती है। ये कहने के बाद वो फिर से रशन में कहती है कि वो चाहती है कि यहाँ पर बस ये दोनों ही पढ़ाई करें। अब यहाँ पर ये चारों पढ़ाई कर रहे होते हैं। एलिया कुजे से कहती है तुम बहुत देर से आंसर शीट की तरफ देख रहे हो, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? कुजे कहता है कि जो क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आ रहे उस क्वेश्चन पे टाइम लगाना बस टाइम वेस्ट है, इसलिए वो यहाँ पर सिंपली सॉल्यूशन को याद कर रहा है। एलिया कहती है ये चीज़ करके तुम चीज़ को अप्लाई थोड़ी ना कर पाओगे कहीं। लेकिन युक्की एलिया से कहती है कि कुजे हमेशा से यही करता आया है तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। और ये कहकर वो अयानो से कहती है क्यों, सही कहा ना मैंने? अयानो कहती है हाँ उसने सही कहा। तभी यहाँ पर कुजे अयानो से कहता है क्या उसे कुछ समझने में दिक्कत हो रही है? अयानो कहती है हाँ उसको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो सवाल पूछकर कुजे को कोई दिक्कत नहीं देना चाहती। तभी यहाँ पर एलिया फिर से कहती है तुम सच में चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो ना? कुजे कहता है हाँ सच में। एलिया कहती है कि तुम दोनों के इंटरेक्शन की तरीकों को देखकर लगता नहीं है कि तुम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। तभी यहाँ पर माशा भी आ जाती है। यहाँ पर माशा की हाथ की चाय पीकर कुजे को मजा आ जाता है। तभी यहाँ पर माशा एक बुक को देखकर कहती है ये क्या चीज़ है? बताता है कि ये बुक हिप्नोटाइज की होती है। माशा ये पढ़कर कहती है चलो एक काम करो, मुझे हिप्नोटाइज करो, लेकिन एलिया यहाँ पर हिप्नोटाइज करने से मना कर देती है। इसीलिए माशा कुजे से रिक्वेस्ट करती है और कुजे भी रेडी हो जाता है। कुजे यहाँ पर माशा से कहता है मेरी उंगली की तरफ देखो
माशा भी यहाँ पर ऐसा ही करती है, जिसके बाद कुजे बताता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके माशा की कॉन्शियसनेस चली जाएगी। इसके बाद कुजे कहता है कि यहाँ पर कुजे क्लैप करेगा, जिसके बाद माशा सपनों की दुनिया में चली जाएगी। एंड जैसे यहाँ पर कुजे क्लैप करता है, माशा सो जाती है। सबको ये चीज़ देखकर चिंता होने लगती है। तभी यहाँ पर कुजे जो है वो हिप्नोसिस को अंडू कर देता है, वो भी माशा के कंधे पे हाथ रख के उठने के बाद। यहाँ पर माशा कहती है कि कुजे ने क्लैप क्यों नहीं करा। कुजे ये कहता है कि उसने क्लैप करा था, लेकिन यहाँ पर कुजे समझ जाता है कि यहाँ पर माशा सब कुछ भूल चुकी है। एलिया माशा से कहती है कि ये सारी की सारी फालतू की बातें करना बंद करो। इसलिए अब यहाँ पर यूकी एलिया से कहती है कि तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करती। अगर उसको इफ़ेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर उसके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। एलिया यहाँ पे रेडी हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर कुजे है उसको हिप्नोटाइज करने लगता है। एंड वहाँ पर वो भी हिप्नोटाइज हो जाती है। यहाँ पर एक्चुअली में माशा भी एलिया के साथ हिप्नोटाइज हो जाती है। अब यहाँ पर यूकी के दिमाग में आता है कि चलो कुछ फालतूगिरी करी जाए। यहाँ पर यूकी ने कपड़े उतारने के लिए कहती है, लेकिन माशा जो है यहाँ पर वो एलिया और कुजे के सर को सहलाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर माशा और एलिया दोनों अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं। इसलिए अब यहाँ पर कुजे सोचता है कि वो हिप्नोसिस को अंडू कर दे, लेकिन वो यहाँ पर जैसे ही उनके शोल्डर टच करता है, वो हिप्नोसिस अंडू नहीं होती। यूकी भी माशा के ऊपर ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और तभी यहाँ पर चिसाकी भी आ जाती है और वो कुजे को यहाँ पर इस हालत में देख लेती है। वो भी इन दोनों के साथ यूकी चिसाकी को बताती है कि उसने हिप्नोसिस बुक का यूज़ करा था अभी अभी, लेकिन यहाँ पे चिसाकी आती है और इन दोनों के हिप्नोसिस को अंडू कर देती है। अब जैसे ही यहाँ पर इन दोनों को होश आता है, वो देखते हैं कि उन्होंने कपड़े आधे अधूरे पहन रखे हैं। यहाँ पर चिसाकी कुजे के पास आती है और वो उससे कहती है, तो तुमने सब कुछ देख लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।